नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 26 को। इसके पहले 25 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 26। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पर्यावरण को बेहतर बनाना, जंगल और वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 48A में। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48A में पर्यावरण को बेहतर बनाना और जंगल और वन्य जीवन की रक्षा से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 48A में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के प्रभाव स्वरूप कौन से मूल अधिकार का निलंबन होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 का। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 321 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर सी, 321। दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें कुल 14 भाग थे। अगर भाग पूछा जाए तो कुल कितने भाग थे? 14 भाग और 321 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां अगर पूछी जाए तो 10 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था? तो दोस्तों किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया और अंततः 1843 में इसको समाप्त कर दिया गया। अगर पूरी तरह से समाप्त करने के पूछा जाए कि कब पूरी तरह से समाप्त हुआ, तो 1843 में पूरी तरह से इसे समाप्त कर दिया गया। और किस एक्ट द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से मानव शरीर में भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमैटोट्रोपिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है उसको चुनना है। आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। दोस्तों यह सही है। शरीर में जो सारा रक्त है, जो खून है, वो किडनी के द्वारा शुद्ध होता है। तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पेक्टिन, यह शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी है क्यूटिन, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है काइटिन, यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों कोशिका भित्ति के निर्माण में पेक्टिन, क्यूटिन, काइटिन ये सभी पदार्थ शामिल होते हैं। तो उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण होता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए इस प्रोटीन का क्या कार्य होता है, तो यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। दोस्तों सोडियम धातु यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों जलीय पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ तंत्र है और यह संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर फैला हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।